आजकल पूजा के लिए नानी भी हमारे यहाँ आई हुई थी। ये है मेरी नानी जी, मतलब मेरी माँ की माँ। हाय बोलो, हाय हाय। और ये है मेरी फूफू जी, इनका ससुराल है मंगोली। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ ससुराल। मतलब 2-3 दिन हो गए वैसे तो मुझे आए हुए, पर 2-3 दिन से लगातार ही बारिश हो रही थी। काम तो हम ऐसे भी कर ही रहे थे, लेकिन बारिश में फिर फ़ोन खेत में ले जाना ये सब थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए मैं फ़ोन लेके जा नहीं पाई। और आज फाइनली मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है। पीछे गुप्तकाशी साइड को हल्की हल्की धूप दिख रही है, तो आज मैं फ़ोन को थोड़ा सा बाहर निकाल सकती हूँ कमरे के। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में, मम्मी तो चले गए। तो आजकल हम बरसात के टाइम पे जो हमने फसलें बोई थी और उसके बाद उनकी गुड़ाई करी थी, उसके वीडियोस आपने देखे होंगे चैनल पे। तो उनकी अब हम निराई करने वाले हैं। तो निराई में क्या होता है कि जो खरपतवार गुड़ाई में छूट जाती है, तो वो आजकल बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है उसके फसल के बीच में, तो फिर उसको आजकल हम निकालते हैं और फिर फसल थोड़ी सी बड़ी होने लग जाती है। तो फिर चलिए चलते खेत में और बाकी की चीज़ें मैं आपको वहीं पे आके बताऊंगी। लेट्स गो। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ हमारे खेत में और ये है झंगोरे का खेत। तो इधर साइड निराई कर ली है कल परसों, यहाँ नीचे, और अभी इधर साइड बाकी है। तो ये जो लंबा लंबा दिख रहा है सारा घास है, इसको हमें निकालना है इससे। ये जो है ये है झंगोरे का पौधा, और बाकी जो ये वाले हैं ये हैं खरपतवार। तो इनको हमें इसके बीच से सारा छटाई करके निकालना है और पूरे झंगोरे को ऐसे साफ करते हैं जैसे इस तरह है। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है घास। हमारी लोग खाएगी इसको। ये वाला अच्छा घास है। इस घास को खाने से जो गाय 1 लीटर दूध देती है वो 2 लीटर दे देती है, इसलिए हमारी लोग कम से कम 8 लीटर दूध देती है। ये वाला घास खा के, ये है लज्जू के दूध का राज। क्या बोल रहे हैं मनियो? इसको मनोलो और पराली बोलते हैं। ये पराली है, पराली। हाँ मनियो अब जोड़ कौन सा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का काम, इससे पहले कि बारिश आ जाए। अरे छोड़ दो। तो सारे खेत की निराई लगभग समाप्त होने वाली है, थोड़ा सा रह गया अब। और बाकी इधर से कितना साफ लग रहा है झंगोरा, अभी घास के अंदर दिख भी नहीं रहा था। तो सारे खेत की निराई हो चुकी है और यहाँ से आगे फिर किसी और का है, हमारा यहीं तक है। तो मतलब यहाँ बीच में वो बॉर्डर लगाया हुआ है। पहाड़ों में बॉर्डर लगाने का मतलब होता है कि हमारा जो हिस्सा है वो केवल यहीं तक है, इसके फिर इधर किसी और का होगा। तो फिर अपना वाला हमने कर दिया है कंप्लीट। ये देखिए सारा, तो अभी काफ़ी सारा झंगोरा दिख रहा है अच्छा सा, और इतना सारा घास हुआ है ये देखो। तो इसको फिर अब हम भारे पे घर ले चलते हैं। तो
फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है और घास भी हो गया है। तो अब चलते हैं घर और 12 बज चुके हैं। प्लीज़ अभी मैं आपको ले चलती हूँ हमारे घर के पास में जो नाला बहता ना, वहाँ आजकल बहुत सारा पानी आया हुआ है। आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा आपको, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे लेके चलती हूँ मैं, थोड़ा सा क्लोजली दिखाती हूँ, क्योंकि सावन के महीने इसमें बहुत पानी बढ़ जाता है। अभी तो फिर भी कम है, कुछ दिन में अगर बारिश होती रहेगी तो बहुत पानी बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ से जाते हैं। यहाँ बहुत फिसलन भी हो रखी है आजकल। हमारे घर के एंट्रेंस पे ना मम्मी ने आजकल ऐसे फूल लगाए ऊपर से, और इन पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है दूसरा दिन और आज फिर से मैं जा रही हूँ निराई के लिए, लेकिन आज हम निराई करेंगे धान की, यानी कि सट्टी की। तो झंगोरा जो था वो आजकल हमने ख़त्म कर दिया, पिछले 1 हफ्ते से उसी पे लगे हुए थे। तो अब धान की निराई शुरू हो चुकी है। और निराई में क्या करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। जो बीच में खरपतवार हो जाती है बड़ी बड़ी, उसको निकालते हैं निराई में, ताकि जो अनाज है वो अच्छी तरह फल जाए। तो आज मम्मी गए हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, तो फिर मैं अकेले ही जा रही हूँ आज खेत में। और खेतों में आजकल ऐसे हरियाली हो रखी है सब जगह, वैसे अनाज और वैसी घास। तो बारिश भी डेली हो रही है और आज भी मौसम ऐसा ही है बारिश वाला, कभी भी बारिश आ सकती है। प्लीज़ अभी मैं आ चुकी हूँ अपने खेत में और हमारे खेत का नज़ारा है कुछ ऐसा। सामने कितना सुंदर व्यू दिख रहा है आजकल, और ये देखिए बादल ही बादल लगे हुए हैं। और ये है हमारा धान का खेत, ये देखिए। तो धान के पौधे भी आजकल काफ़ी बड़े हो रखे हैं। कल तो मैं खेत आई नहीं थी, तो इसलिए कल मम्मी ने ये वाला खेत काफ़ी सारा निराई कर ली है इसकी, यहाँ तक जहाँ तक घास निकाला हुआ है। तो आज फिर मैं ये ऊपर वाले खेत की कर रही हूँ। आजकल फसलों में क्या होता है कि अगर हम निराई नहीं करते हैं तो एक तो फसलें बड़ी नहीं होती हैं, और दूसरा नुकसान ये होता है कि फसलें अगर वैसी रहेंगी घास के अंदर तो उनको फिर चूहे खा लेते हैं, मतलब चूहे लग जाते हैं उनकी जड़ों में और पूरी फसलों को काट के ऐसे गिरा देते हैं। तो इसलिए निराई करना बहुत ज़रूरी होता है आजकल बरसात के सीज़न में स्पेशली, क्योंकि आजकल चूहे ऐसे भागते रहते हैं इधर उधर बहुत ज़्यादा खेतों में। ये देखिए यहाँ भी बहुत सारे चूहों ने खाया हुआ था, तो अब थोड़ा सा उसको साफ़ कर, जहाँ जिस फसल में जितनी ज़्यादा घास होती है, खरपतवार होती है बीच में, तो फिर चूहों के खाने का उतना ही डर रहता है उसमें। तो इसलिए इसको ऐसे साफ़ करना पड़ता है पूरा बीच से, तो फिर ऐसे में चूहे नहीं खाते हैं फसल को। तो इसलिए हम इसकी भी निराई करने वाले हैं। तो बस कम से कम 2-3 दिन का काम होगा इस खेत में। अभी तो काफ़ी सारा है, आधे से ज़्यादा तो अभी बचा हुआ है। यहाँ पे ये जो घास है ना, इसको बोलते हैं कंजुलिया बोलते हैं इसको। और जब ये थोड़ा सा आजकल तो पक्का हो गया, जब थोड़ा कच्चा रहता है तो इसको हम सब्जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जब गर्मियों के टाइम पे सब्जियां काफ़ी कम होती हैं, मतलब हरी सब्जियां वगैरह उस टाइम बहुत ही कम होती हैं, तो इसलिए आलू के पत्ते और ये कंजुलिया हो गया, थोड़ी थोड़ी जो राई वगैरह होती है, तो ऐसे मिक्स करके सब्जियां बनाई जाती हैं। ये देखो, ये जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं ये सारे चूहों ने काटे हुए हैं। तो अगर बीच में ऐसे खरपतवार रहती है तो चूहे ऐसे काट देते हैं, पूरा नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए इनको पूरा साफ करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे इधर को करा हुआ है। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ घर घास लेके, और नहा के थोड़ा सा फ्रेश भी हो गई हूँ, और मम्मी भी आ गई गैस भरवा के। तो मम्मी अभी लंच बना रहे हैं।
तो फिलहाल अब हम लंच करते हैं। और आज के व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग आजकल बरसात के सीज़न में क्या क्या काम करते हैं, धान की झंगोरे की निराई वगैरह कैसे की जाती है। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले फिर से कोई पहाड़ी लाइफस्टाइल व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। रुको रुको, अब फिर से अब बोलो। और ये है मेरी पुप्पू जी, और ये है मेरी पुप्पू जी, मतलब घूमना पुन, और ये है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब।